Hello, students. This is your chapter 3 Movement of the Earth. So, let's start the chapter. Later, we have already studied about the rotation and revolution. Now, let's study it in detail. इससे पहले बेटा हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था. अब रिवॉल्यूशन में क्या है? लेट्स सी. The earth not only moves around its axis but it also moves around the sun on its orbit. अब क्या है, जो अर्थ है वो सिर्फ अपने एक्सिस पे ही मूव नहीं करता, मतलब अपनी जगह पर ही गोल गोल नहीं घूमता है, बट वो सन अपनी जगह पे साथ में गोल गोल घूमते घूमते साथ में वो सन के चारों तरफ भी घूमता है, जो कि उसका एक प्री डिफाइंड ऑर्बिट है, मतलब एक पाथ है जिस पर वो घूमता रहता है हमारा जो सन है. इसी तरह से सभी के ऑर्बिट सभी जो हमारे जो प्लैनेट्स है उस हिसाब से वो डिफाइंड है. So, this is called revolution. The earth takes 365 and 1/4 days, यानी एक साल, to complete its movement around the sun. यानी जब हमारा जो अर्थ है सन के चारों तरफ से जब घूमकर वापस उसी जगह पर आता है तो उसके लिए उसको पूरा एक साल का टाइम लगता है. और जब हमारा जो अर्थ है अपनी जगह पे जब वो घूम रहा होता है तो उसको कितना टाइम लगता है अपना कंप्लीट करने के लिए? दैट इज 24 आवर्स. तो दिस इज द मेन डिफरेंस इज देयर कि रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन में. सीजन्स. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन्स. The slant of the Earth's axis causes only a part of the Earth to tilt towards the sun, while the other part remains away from the sun. अब revolution of the Earth causes the changes of the season, यानी जब हमारा जो अर्थ है जब वो सन के चारों तरफ से घूम रहा होता है तो वो जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से हमारे मौसम में चेंजेस आते हैं. द स्लैंट ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जो आपको पता ही है जैसे कि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और उसके बाद वो अपनी जगह पर मूव करता है, तो जो साइड सन की तरफ उसका एक साइड जो है एक बार में ज़्यादा रहता है तो उस तरफ जो है डायरेक्ट रेज पड़ती हैं उस पर सन की, तो वहाँ पर क्या वी फील वार्म, मीन्स उस टाइम समर्स होते हैं. आपको मैं इसमें पूरा आगे बताती हूँ. द सन वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन. द पार्ट टिल्टिंग टूवर्ड्स द सन रिसीव्स डायरेक्ट रेज. उसमें क्या है कि वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं जिसके वजह से हम उस जगह पर गर्मी होती है. एक्सपीरियंसेस समर. while the part leaning away from the sun, जो हिस्सा दूर है सन से, receive slanting rays, यानी slanting rays तिरछी रेज पड़ती हैं, and experiences winter, और वहाँ पर हम सर्दी महसूस करते हैं, यानी सर्दियाँ होती हैं. So when the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. इसलिए जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता है तब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है. Similarly, when the northern hemisphere has winter, the southern hemisphere has summer. तो ऐसे इसी का उल्टा भी है कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है. Solstice and equinox. We know that the revolution of the earth causes season. हम ये जानते हैं कि revolution of the earth जो है वो हमारा season लेके आता है. Every year, the earth has special positions known as solstice and equinox. अब ये क्या है कि हमारे इसके अलावा भी हमारा अर्थ जो है पृथ्वी है उसको उसके कुछ स्पेशल पोजीशंस होते हैं जिसको हम सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस के नाम से जानते हैं. ऑन 21 जून एवरी ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन. 21 जून को जो हर साल हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किस तरफ झुक जाता है? टुवर्ड्स द सन. एंड द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और उस टाइम पे जो सन की जो रेज हैं डायरेक्टली फॉल करते हैं कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. एज अ रिजल्ट द एरिया लाइंग इन दैट लैटिट्यूड रिसीव मोर हीट. इसलिए इस वजह से उस वक्त जो एरिया उसके कांटेक्ट में आ रहा होता है रेज के, तो उसमें क्या है दैट लाइंग इन दैट लैटिट्यूड रिसीव मोर हीट एंड एक्सपीरियंसेस समर. और हीट ज़्यादा वहाँ पे पड़ने की वजह से वहाँ पर समर्स होते हैं. द नॉर्दर्न पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन. और जो नॉर्दर्न पोल है जो सन से इंक्लाइनिंग पोजिशन में है, थोड़ा दूरी पे है टूवर्ड्स द सन. देखिए यहाँ पर दिस इज द इमेज ऑफ दैट सीजन, हाउ द सीजन चेंजेस.
और आप ऑर्बिट भी देख रहे हैं, उस पर जो डॉटेड पोर्शन है वो बता रखा है ऑर्बिट मतलब वो पाथ, वो जगह जहाँ पर वो जिस तरह से गोल गोल मूव करते रहते हैं. The places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. यानी कि जब हमारे 6 महीने तक जो है कंटिन्यूसली डे लाइट 6 months यानी 6 महीने तक जो है वहाँ पर क्या रहता है, डे लाइट रहती है. ऑल द रीजन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर ड्यूरिंग दिस टाइम. और इस टाइम पर जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पर सर्दी हो रही होती है और वहाँ पे पूरा जो जितना रीजन है साउदर्न हेमिस्फीयर साइड का एक्सपीरियंसेस विंटर ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम पर वो सर्दी फील कर रहे होते हैं. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस. और इस पोजिशन जो होती है हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस. ऑन 22nd December every year the Tropic of Capricorn receives a direct rays. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जो है डायरेक्ट रेज पड़ती हैं ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, क्योंकि साउथ पोल जो है सन की तरफ टिल्ट हो चुका होता है. सिंस द सन रेज फॉल वर्टिकली, और जिससे कि जो सन रेज हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. और साउदर्न हेमिस्फीयर का बहुत ज़्यादा सारा हिस्सा जो है वहाँ पर सन लाइट मिलती है उनको. देयरफॉर इट इज़ द समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इसलिए उस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, जिसमें दिन जो है लंबे होते हैं और नाइट्स बहुत छोटी होती हैं. द रिवर्स कंडीशन अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ठीक इसी टाइप का उल्टा रिएक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है विच एक्सपीरियंसेस विंटर एट दैट टाइम, जिस टाइम पे वहाँ पर सर्दियाँ हो रही होती हैं, विंटर्स हो रहे होते हैं. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द विंटर सॉलिस्टिस. और इसको हम विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं. द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर. अब डायरेक्ट रेज हमारे जो इक्वेटर है उस पर 2 बार पड़ता है, ऑन 21st March एंड 23rd September. एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड. और इस टाइम पर कोई भी पोल जो है टिल्टेड नहीं होता, झुका हुआ नहीं होता टूवर्ड्स द सन. एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. इससे क्या है कि पूरा अर्थ जो है उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स मिलते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. और इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है. So this was the chapter, beta. It has been done here. Okay, bye bye. Take care.